तो उसमें भी हम संविधान की बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी कहानी है अपराधी की है और सच्ची घटना पर ही है वो। तो हम हर जगह जब गीता की कसम निकलेंगे, हम संविधान ने हर इंसान को अधिकार दिया है कि अगर वो संविधान के तहत लड़ाई लड़ेगा तो जीत उसी की होगी। फिल्म देखने आए हैं जो सच की जीत, आपको ये फिल्म कैसी लगी? ये फिल्म तो काफ़ी अच्छी है, नाम भी बहुत अच्छा रखा गया है इसका जो है, और इसमें कॉन्सेप्ट जो बाबा साहब का जो संविधान है, खाली बीच बीच में जैसे बुद्धंग शरण गच्छामि, धम्मंग शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि, इस तरह का। सच की जीत के लिए मैं खास तौर से कहूँगा इस फिल्म को देखना चाहिए। इसके अंदर सच्चाई दिखाई गई है। फिल्म सच की जीत में पुलिस कमिश्नर का रोल किया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये टाइम पर 5 जनवरी से बढ़िया बनी है। इसमें फिल्म की हर रंग है, इसकी स्टोरी, इसकी डायरेक्शन, एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ये फिल्म बनी। गाने भी अच्छे हैं। हाँ, और हर कलाकार ने अपना पूरा 100%। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, आप सच की जीत जो नाम रखे हैं, प्रोजेक्ट रखे हैं फिल्म का, इस पे क्या सोच के रखे थे फिल्म? सच की जीत का मैंने नाम इसलिए रखा है कि आज का जो माहौल चल रहा है वो आपराधिक माहौल है, और जैसे भूमि माफिया हैं, जो लैंड माफिया हैं, वो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं वो, और ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जिस व्यक्ति की ज़मीन हड़प करते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे वो दर्ज कराने का काम करते हैं और बार बार जेल भेजने का काम करते हैं ताकि उस ज़मीन को हड़प सकें। लेकिन मैंने अपने कॉन्सेप्ट में दिखाया है कि अगर अपराधी आपके साथ में अपराध कर रहे हैं तो आपको उनके साथ में अपराधी नहीं बनना है। जो अहिंसा का रास्ता हमें गौतम बुद्धा ने दिखाया है, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, वो जो संविधान हमको अधिकार देता है, हमें उसके अधिकार के तहत काम करना है और अहिंसा के बलबूते पे हमको उसमें जीत मिलना है। तो आपको अपराध बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देना, अपराधियों का, उसके जो खिलाफती है आपको करनी है, और संविधान के तहत करनी है, और लास्ट में आपकी जीत होगी, और जो अपराधी है वो आपस में लड़के मर जाएंगे। वो जैसे कि आपने फिल्म के अंदर बार बार संविधान की जिक्र किया और संविधान से शपथ दिलाए गए, लेकिन फिल्मों में देखते हैं, बड़े हिंदी फिल्मों में, कि हर फिल्मों में जबकि संविधान से ही देश चलता है, संविधान से सब कुछ होता है, लेकिन गीता पे शपथ रख के कहा जाता है। तो आपने क्या सोचा कि तो संविधान से रखा, क्या इसमें लॉजिक था, इसका क्या उद्देश्य था लोगों को बताने का? देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि जो गीता है वो धार्मिक ग्रंथ है वो, और धार्मिक ग्रंथ से न्याय नहीं मिलता है। जो न्याय मिलता है वो संविधान से, कानून से मिलता है। इसलिए मैंने अपने कॉन्सेप्ट में जो अदालतों में मैंने जो शपथ दिलाया है वो संविधान का दिलाया है, क्योंकि संविधान हर इंसान को समानता का अधिकार देता है। उस संविधान से जो चल रहा है ये, उस संविधान से हमको न्याय मिलता है और हमको न्याय चाहिए। अदालतों में मैंने इसी वजह से क्या मैं शपथ दिलाया कि संविधान ही हमारी रक्षा करेगा, और संविधान ने इस फिल्म में रक्षा की है, उसी की वजह से सच की जीत हुआ है। जैसे कि आपने इस फिल्म के अंदर और जज की रोल निभाए हैं, जज की रोल निभाते सो नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया कि रियल स्टोरी है ये, और लोनी क्षेत्र में ये हम जो कविता पैलेस पे, यहाँ पे ये कविता मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, इस पर ये फिल्म चल रही है अभी, ये दूसरा हफ्ता है हमारा, और ये लोनी क्षेत्र की कहानी है। ये लोनी क्षेत्र में जो लैंड माफिया है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे या अदालतों में जाएंगे, सबसे ज़्यादा केस यहाँ पे ज़मीनों के मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो मैंने ये कहानी लोनी क्षेत्र से ली है ये, और उसी कहानी पर ये आधारित है, और इसलिए यहाँ पे फिल्म कविता पैलेस पर हमारा चल रहा है। लेकिन लगातार आपने सच की जीत, और हर बार जीत होती जा रही थी फिल्म के अंदर, लेकिन जैसे हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर अत्याचार हो रहा है SC ST OBC में, तो जीत के लिए तारीख पे तारीख, जैसे चप्पल गिर जाते हैं, घर बिक जाता है और समाज को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन इसमें फिल्म के अंदर लगातार जीत पे जीत मिलती गई, तो आपने इस पे नहीं बताया? नहीं, दरअसल ऐसा होता है, देखिए तारीख पे तारीख तो लगती है, लेकिन जो जजमेंट आता है ना, हमने उसको जजमेंट को दिखाया है। जो बहस हुआ है, बहस के बाद जो जजमेंट आता है, हमने उसको दिखाया है, और तारीख पे तारीख दिखाने को मतलब नहीं था। ये प्रदेश में चल रही है अभी ये हमारी देहरादून में है, जो उत्तराखंड में आता है, और अपना मध्य प्रदेश में है, और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हमारा गाजियाबाद में यूपी में चल रहा है। दिल्ली के अंदर कितने सिनेमा हॉलों में चल रही है? दरअसल क्या है कि जो फॉर्मेट होता है, जो हमारा के सेरा पे चल रहा है, तो के सेरा के हमारे ये 2 सिनेमा थे, अप्सरा और ये कविता मल्टीप्लेक्स जो है, और लोग आ रहे हैं फिल्म देखने के लिए, और ये दूसरा हफ्ता है यहाँ पर। ये जो फिल्म सच की जीत है, इसमें एक सीख है इसके अंदर। जो हमने इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है ये, उसमें यही है कि कितना बड़ा अपराधी हो,
वो कितना शरीफ आदमी हो, जो शरीफ आदमी है वो शरीफ रहेगा, और जो अपराधी है उसका अंत अपराधी का जो है उसका गलत ही होता है, उसका बुरा ही अंजाम होता है। और उसमें भी ये दिखाया गया है कि जो भूमि को कब्जा करने वाले लोग थे वो आपस में लड़कर मर जाते हैं। वो कितने आपने देखे होंगे फिल्म में कई मर्डर उसमें हुए, और जो मर्डर ये कोई झूठे नहीं है, जो वो सारी हकीकत फिल्म के अंदर दिखाया गया कि एक दूसरे को मार रहे हैं, वो अपनी लड़की को मार रहे हैं, तो लड़की की जो माँ है वो अपने हस्बैंड को मरवा रही है, उसका देवर उसको अपनी भाभी को मार रहा है। ये तो सारी फिल्म में हकीकत है, इसमें झूठ जरा सा भी नहीं है। फिल्म बनाने में कितना समय लग गया और लगभग कितने बजट पड़ा है आपको? देखिए बजट का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन समय का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आजकल बजट तो लगता ही है फिल्मों में, और बड़ी फिल्म है ये। और हम लोग बहुजन समाज का फिल्म है, बहुजन समाज के लोग ज़्यादा संख्या में आए और आपको मदद करें, तो इसके लिए हम बजट के बारे में पूछे। नहीं, सवाल बहुजन समाज का नहीं है, सवाल इसमें संविधान का है। तो जो संविधान की बात करते हैं तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उससे ये देश चलता है, उस संविधान को और बाबा साहब को हमने इस फिल्म को समर्पित किया है। तो जितने भी अम्बेडकरवादी हैं या बुद्धिस्ट लोग हैं उनको ये फिल्म को देखना चाहिए, ताकि हम लोगों को और हमारे कलाकारों का जो हमारी टीम है उसने पूरी मेहनत इसमें किया है, अपनी फिल्म को मानते हुए सब लोगों ने काम किया। किसी ने ये नहीं किया कि मैं कलाकार हूँ, सब ने अपनी फिल्म को इसको माना है और पूरी मेहनत और लगन से काम किया है। तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको लोगों को फिल्म देखना चाहिए, पूरे समाज को देखना चाहिए, ताकि हम आगे जो हमारी फिल्म आएगी अभी प्यार धोखा और मर्डर, उसकी अभी हम यहाँ पे इस सिनेमा पे हम उसका ऑडिशन लेंगे यहाँ पर ही, तो उसमें भी हम संविधान की बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी कहानी या अपराधी की है और सच्ची घटना पर ही है वो। तो हम हर जगह जो गीता की कसम निकलाएंगे, हम संविधान की कसम खिलाएंगे, क्योंकि संविधान ने हर इंसान को अधिकार दिया है कि अगर वो संविधान के तहत लड़ाई लड़ेगा तो जीत उसी की होगी, संविधान उसी को जिताएगा। बंते जी, आप फिल्म देखने आए हैं जो सच की जीत, आपको ये फिल्म कैसी लगी? ये फिल्म तो काफ़ी अच्छी है, नाम भी बहुत अच्छा रखा गया है इसका जो है, और इसमें कॉन्सेप्ट जो बाबा साहब का जो संविधान है, जैसे आपने अभी बताया था कलीराम तोमर जी ने कि जो गीता की ली जाती है, तो हमने उस पर ये कॉन्सेप्ट रखा है। भगवान बुद्ध का भी बीच बीच में जैसे बुद्धंग शरण गच्छामि, धम्मंग शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि, इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ताकि लोग जो है बुद्ध का जो देश है वो संसार में महत्वपूर्ण रखता है, और बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बाबा साहब ने ये संविधान लिखा, और ये संविधान पर आधारित ये जो सच की जीत है वो बनाई गई है, और ये समाज में एक नया मैसेज जाए, ताकि ये जो है सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो ये है कि इस फिल्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। सच के ऊपर दिखाया है कि सच की जीत कैसे होती है। जिस प्रकार से आज संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान को नहीं माना जा रहा है, बार बार उसको वो किया जा रहा है, तो इसमें संविधान के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है और इसका कंसेप्ट बहुत ही डिसेंट है। और मैं लोगों से चाहूँगा कि इस फिल्म को देखें। इस फिल्म के अंदर हर कलाकार ने बड़े दिल से, बड़ी लगन से काम किया है, और इस कंसेप्ट को जो लिखा है हमारे मिस्टर कलीराम तोमर जी ने कुछ सोच समझ के लिखा है आज के इस दौर के ऊपर। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने एक संविधान बनाया और उसमें हर व्यक्ति को उन्होंने उसकी रक्षा करने का पूरा एक महत्व दिया है, तो इसलिए ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। बॉलीवुड की और हॉलीवुड की भी फिल्में की मैंने, तो मैंने आजकल क्या है कि जो पीवीआर के अंदर फिल्में हैं उनकी टिकटें बहुत महंगी हैं और लोग वहाँ तक नहीं जा पाते, क्योंकि टिकट महंगी है, लोगों के पास एक रोज़गार भी नहीं है और वो खर्च भी नहीं कर सकते। लेकिन सिनेमा खाली है, सिनेमा पूरे देश में जितने हैं सिनेमा हॉल खाली हैं, और भीमा कोरेगांव, एक उड़ान, ऐसे तमाम फिल्में आई, सुद्रा फिल्म आई, ये सारी फिल्में इस प्रकार से गिरी जब डायरेक्टरों का दिवाला निकल गया था। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा आप लोगों के ना साथ है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और समाज के पास इतना पैसे नहीं है कि फिल्में बना सके। एक फिल्मों के बाद अगर उनके पास समाज आर्थिक मदद ना करे, समाज फिल्म ना देखने आए तो टूट जाएंगे। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ
उसके लिए ये है ना कि आजकल लोगों के पास, मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। नहीं, ये फिल्में देखते हैं सर, ये जो फिल्में हैं, ये सारी फिल्में जो चल रही हैं, हमारे लोग तो देख रहे हैं फिल्में। ये जो बड़े बड़े शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की फिल्में ये हम ही लोग के देखे हैं। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि फिल्में जो हैं आजकल फ्लॉप बहुत हो रही हैं, नहीं चल पा रही हैं। मेरी अपनी खुद की 6 फिल्में अभी जो मार्केट में आने वाली हैं, जैसे अभी मेरी एक अभी फिल्म पेपर में निकला है दिल्ली के भाईजान, वो भी मेरी फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने काम किया है। और एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ कि पीवीआर जैसी जगहों पे लोग नहीं देखने। बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उसमें भेदभाव है, हमारे समाज के लोगों की जगह है। जो फिल्में बड़े मल्टीप्लेक्सों में रिलीज नहीं होने से रोका जाता है, अगर भली फिल्म बन भी गया है तो रोका जाता है, फिल्में चलने नहीं दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी बड़ी फिल्मों को रोका जाता है। डिपेंड करता है कि उसके खर्चे वहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। मेन चीज़ तो ये है ना, आप पीवीआर में दे दीजिए, पीवीआर में कहाँ से खर्चे निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ बहुजन समाज के, जो बहुजन समाज की फिल्में उसी पे सिर्फ डिपेंड करते हैं कि इनकी फिल्में से पैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, कि वो सारी फिल्मों पे ऐसे डिपेंड करता है? सारी फिल्मों पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि बहुजन समाज की फिल्मों के पर डिपेंड करता है, हर फिल्म पे कर रहा है। बड़ी बड़ी फिल्में मैं अभी जल्दी भोजपुरी फिल्में आ रही हैं और खूब चल रही हैं दबा के, लेकिन अभी बहुजन समाज के मैं देख और हमारे लोगों की फिल्में नहीं चलने देते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसमें भी है, लेकिन वो पहले चला करती थी। मतलब वहाँ भेदभाव नहीं है। सिंगल थिएटर जो है वो कम हो गए हैं, जो पीवीआर वगैरह जैसे खुल गए हैं, उसकी वजह से पीवीआर में लोग नहीं जा पाते, नहीं एक्सपेंड कर पाते उसको खर्चे को, समझे ना। इसलिए पीवीआर में नहीं जा पाते, सिंगल थिएटर के अंदर लोग देखने को इंटरेस्टेड है। और इस फिल्म सच की जीत के लिए मैं खास तौर से कहूँगा, इस फिल्म को देखना चाहिए। इसके अंदर सच्चाई दिखाई गई है आज के दौर के अनुसार। आने वाले समय पे आपका कौन कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है? मेरी दिल पतंग है, और आपका दिल्ली के भाईजान है, और अभी मैं अनफेयर एंड लवली है। मेरी कई फिल्में अभी जो रिलीज होने वाली हैं। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम राजकुमार दुआ है और मैं 40 साल गृह मंत्रालय में सर्विस करने के बाद मैं कुछ सोच रहा था कि क्या किया जाए। इतने में मेरे मित्र श्री सुशील परवाना जी और तोमर साहब, मुझे पता चला फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई जा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे भी शूटिंग देखनी है, मुझे भी शौक़ है थोड़ा। तो मैं शूटिंग देखने के लिए गया तो वहाँ डायरेक्टर साहब और इनकी मीटिंग चल रही थी। तो ऑडिशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक पुलिस कमिश्नर का रोल दिया जा सकता है। तो मैंने फिर दिल्ली आके मेहनत की, थोड़ा किया और इनको परफॉर्म करके दिखाया। तो मैंने इस फिल्म सच की जीत में पुलिस कमिश्नर का रोल किया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये टाइम पर 5 जनवरी से रिलीज़ है, लेकिन मैं चूँकि लंदन में था पिछले 1-1.5 महीने से, तो आज मैं कविता पैलेस में यहाँ सिनेमा में आके फ़िल्म देखी है। फ़िल्म बहुत बढ़िया बनी है। इसमें फ़िल्म की हर रंग है, इसकी स्टोरी, इसकी डायरेक्शन, एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ये फ़िल्म बनी। गाने भी अच्छे हैं। हाँ, और हर कलाकार ने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। और हमारे प्रोड्यूसर और लेखक कलीराम तोमर जी ने कभी अपने आप को प्रोड्यूसर नहीं माना, और हर कलाकार को उनका जो सैलरी हो और इनकी लोकेशन इतनी बढ़िया जगह पे इस फिल्म की पिक्चराइजेशन की गई है कि फिल्म को देखने से ही पता चलता है। और बाकी रही बात फिल्म में ज़्यादा जो पब्लिक पिछले ज़माने में बाहर खिड़कियों पर लाइन लगा करती थी, उस तरह का माहौल थोड़ा आजकल नहीं है, क्योंकि हॉल्स की अवेलेबिलिटी घर के पास आसपास लोग देखते हैं, और अगर थोड़ा दूर है तो कोशिश करते हैं कि पोस्टपोन किया जाए, अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं। बाकी ये फिल्म बिल्कुल कंप्लीट एंटरटेनमेंट है। देश की जनता और इस माहौल से हम घबराए नहीं हैं, हम पूरे फुल जोश के साथ इसको अलग अलग स्टेट जो रह गई हैं हमारी उस पर रिलीज़ करेंगे। और ये जो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सच की जीत होती है, और ये हर देशवासी से रिलेटेड है ये फिल्म। ये और नाम कैसे आपको पसंद आया कि सच की जीत ही नाम रखना है? ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब, लेखक साहब और वही बताएंगे। प्रोड्यूसर भी यही हैं, और
एक बहुत अच्छा नाम है। मैं भी इस फिल्म से इसीलिए जुड़ा कि इसकी स्टोरी और इसका जो भी है बिल्कुल बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है। आप परिवार समाज के साथ इसको देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं अपने दोस्तों यारों को, सबको। और इनसे जुड़ने के बाद, इस फिल्म से जुड़ने के बाद मैं एक सीरियल भी कर चुका हूँ 52 एपिसोड का, वो टेलीकास्ट भी हो चुका है, जहाँ चांद रहता है। 2 और फिल्में भी कर चुका हूँ और एक वेब सीरीज़ में भी काम कर रहा हूँ। और ये सब मुझे देन है टीम सच की जीत की, प्रोड्यूसर और लेखक कलीराम तोमर। तमाम फिल्में बन चुकी हैं, तमाम फिल्में आ रही हैं, तमाम फिल्में आएंगी। ये साथ जो अत्याचार हो रहा है उन पे कहानियाँ नहीं बन रही है। आज भी गरीबी है कि गरीबी मत दिखाओ फिल्मों में। शाहरुख खान ने कई बार कह दिया कि गरीबी मत दिखाओ, लेकिन भारत के अंदर 70% से ज़्यादा गरीबी है, भुखमरी है, भूमिहीन है। इन पे फिल्में नहीं बन रही है। कब काम करेंगे आप सब? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये फिल्म बनाई ही इसी पर्पस के लिए गई है। और हम चाहते हैं देश का हर वासी इस फिल्म को देखे और हमारे हौसले बुलंद हैं और इन विषयों पे हम काम करते ही रहेंगे। और मुझे तो कोई भी किसी भी रोल के लिए, चाहे वो कोई भी रोल क्यों ना हो, कहीं भी मुझे पहुंचना पड़े, मैं इतनी जुनून है मेरे अंदर कि मैं पहुंचूंगा। और जो विषय आपने बताए हैं उस पर फिल्में बननी चाहिए, बन रही भी हैं। और फिल्म मेकर का हौसला बुलंद है, वो इससे घबराने वाले नहीं हैं। अगली फिल्म आने वाली है, आएगी, अभी शूटिंग शुरू करेंगे अभी मार्च में। तो गरीबी पे ही है वो लड़की गरीब है, गरीब घर से है, गरीब परिवार से है, झोपड़ी में रहती है। और उसको अमीर लड़का है, उसको ले जाता है बाहर और पहले मतलब प्यार दिखाता है उसको, उसके बाद धोखा करता है, फिर छोड़ देता, बाद में उसका मर्डर कर देते हैं, जला देते हैं उसको आग में। तो गरीब घर की लड़की है तो उसको न्याय नहीं मिलता था। तो मीडिया वाले हैं वो शोर शराबा करते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ पे जाकर, तब उसकी FIR दर्ज होती है और मुजरिमों को सज़ा मिलती है उसकी। तो जैसे आपने इस फिल्म में आप खुद बता दी है कि कहानी क्या है, तो हमारे लोग जब हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता, बलात्कार होता, तो हमें आंदोलन करने के बाद ही न्याय मिलता है। और इसमें जो गरीब है, देखिए उसमें SC ST OBC की बात नहीं है। उसमें चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई मुस्लिम, मतलब किसी भी जाति का हो, गरीब तो गरीब होता है और उस पर अत्याचार होता है। लेकिन आज का जो मीडिया है वो उसको दिखाने को राजी नहीं है। वो उसको ये इसलिए क्यों भेदभाव है हमारे लोगों के साथ? भेदभाव नहीं है उसमें ना, उसको कैप्चर किया हुआ उसको, जो पहले पेड मीडिया नहीं था तो उसको दिखाते थे, सारी एक हकीकत को दिखाते थे। आज ना वो पत्रकार है, सारे पत्रकार बिकाऊ हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। पहले पत्रकार खोजी होते थे वो, लेकिन आज भी है, ऐसे बात नहीं है कि पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग, वो ईमानदार से दिखाते हैं वो। लेकिन चैनलों पर नहीं है वो यूट्यूब पर आ रहा है, उनके अपने चैनल है, उसमें सच्चाई दिखा देते हैं वो। लेकिन बड़े बड़े जितने चैनल हैं वो कोई भी आज सच्चाई दिखाने को तैयार नहीं है। और गरीबों को तो बिल्कुल दिखाने को, उनको जो अत्याचार गरीबों पर होता है उसको दिखाते नहीं, इग्नोर करते हैं। हाँ, जहाँ राजनीतिक फ़ायदा होता है या किसी एक पार्टी को फ़ायदा होने वाला है उसको चैनल जरूर दिखाते हैं उसको। मैं एक फिल्म देखा था बैंडेड क्वीन, फूलन देवी जी को जिस प्रकार बदनाम किया गया, लेकिन उनका वीरता नहीं दिखाया गया और उनको उल्टा प्रचार किया। तो क्या उस गलतियां हो चुकी पिछले फिल्म कलाकारों ने किया, वो चीज़ों को दोहरा के सही किया करने की कोशिश होगी? नहीं, हमने भी इस फिल्म में ये दिखाया है कि जैसे फूलन देवी ने हथियार उठाए थे, तो हमने इस फिल्म में दिखाया कि सच की जीत में कि हथियार आपको नहीं उठाने हैं। अगर आप संविधान का सहारा लोगे, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो जाता, हथियार उठाना गुनाह है? नहीं, हथियार उठाना तो देखिए हमारे पास में जब कानून है, संविधान है, तो हम उसका साथ हमको लेना चाहिए। लेकिन जब मजबूरी में इंसान जो हथियार उठाता ही है, वो जब आदमी परेशान हो जाता है। फूलन देवी की बैंडेड क्वीन देखा था, मैंने भी देखा उसको, और फूलन देवी मेरी जानकार थी, अच्छी जानकार थी, मेरा आना जाना उनके यहाँ पे था। तो जब अत्याचार होता है तो आदमी हथियार उठा लेता है, लेकिन हमने फिल्म में दिखाया कि हथियार नहीं उठाने चाहिए, उसको कानून का सहारा लो। जो हम देखिए, जब गौतम बुद्धा को मानते हैं, और गौतम बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि आप हथियार उठाइए, अहिंसा का उन्होंने हमेशा साथ दिया है, उसके रास्ते चलना चाहिए। और जब हमारे पास अधिकार संविधान ने दिया है हमको कि कानून हमारे पास में है, अदालत हमारे पास में है, तो उसका सारा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। तो हथियार तो बात की बात है। और जिसको कानून से भी न्याय ना मिले और फिर हथियार भी ना उठाया जाए तो उनका परिवार कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए आज देखिए जो जितने भी डकैत हुए हैं, जितने भी हैं, उनको डकैतों को बनाया गया है, बनता कोई नहीं है उनको। उनकी एक मजबूरी उनकी आ जाती है कि उनको हथियार उठाने में मजबूर होना पड़ता है। अभी मैं यहाँ का लोनी का एक किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। 1 तारीख को एक महिला को छेड़ा जा रहा था, महिला को, लड़की को, तो वो रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं थाने में। उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई,
उस व्यक्ति ने मिट्टी का तेल लाया, पता नहीं वो पेट्रोल लाया, वो थाने के सामने उसने अपने आग लगा लिया उसने। वो 4 दिन पहले भी 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, चौकी इंचार्ज वगैरह को। तो जो अगर पुलिस वाले भी मुस्तैद हो जाए ये, तो हर इंसान को न्याय मिल सकता है। अगर वो पुलिस वाले चाहते तो उस व्यक्ति की कंप्लेंट पे जाके, जिन लोगों के खिलाफ वो कंप्लेंट कर रहे थे, अगर वो बैठ कर उनको समझा भी देते वहाँ पर, वो जरूरी नहीं मुकदमा दर्ज किया जाए, जरूरी नहीं है, उनका आपस में समझौता करा सकते थे वो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।